पोस्ट पर सियासी घमासान। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात कांग्रेस की पोस्ट पर छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान की। पहलगाम में नाम पूछकर हिंदुओं पर किए गए आतंकी हमले के बाद कर्नाटक के कांग्रेस सीएम सिद्धरामैया, कांग्रेस नेता आरबी तिम्मापुर, विजय वट्टीवार और मणिशंकर अय्यर, तारिक हमीद कर्रा, सैफुद्दीन सोज और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के विवादास्पद बयानों के बाद कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर दिया है। जब कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसके कैप्शन में लिखा था जिम्मेदारी के समय गायब। तस्वीर में कुर्ता पैजामा पहने शख्स का सिर और हाथ पैर गायब दिखाई दिए। यह 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के नहीं आने पर कटाक्ष था, किंतु यह दाव कांग्रेस को उल्टा पड़ गया और भाजपा ने इस पोस्टर को सर तन से जुदा जैसे नारे से जोड़कर कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में वाहवाही के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने वह पोस्ट डिलीट कर दी, किंतु इस पोस्ट पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान और आतंकवादियों की भाषा का बार बार इस्तेमाल करती है, इसलिए समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम विदेशी दौरा स्थगित कर वापस आए तो पूरा देश यह सोच रहा था कि कश्मीर जाएंगे, घायलों से और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन वह बिहार चुनाव प्रचार करने गए और उसके बाद से मौन साधे हुए हैं। तो गायब नहीं तो क्या कहें, क्या पीएम वाकई गायब है? तो फिर लगातार बैठक के हालात लेकर जायजा कौन ले रहा है? सीमा पर सेना को आक्रमण का समय और स्थान तय करने का आदेश कौन दे रहा है? सवाल यह भी है कि ऐसे संवेदनशील समय में जब देश को एकजुटता की जरूरत है तो घटिया सियासत और बयानबाजी क्यों की जा रही है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। भैया, अंग्रेजों की दलाली ये लोग करते थे यार, ये तो सिद्ध है। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हमने लड़ी, नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लड़ाई हुई, इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने उसको दो टुकड़े कर दिए और फिर वो आतंकी संगठन के एजेंट के रूप में कौन पकड़ा गया भाई मध्य प्रदेश में? क्या शुक्ला है? भाजपा आईटी का सौरभ शुक्ला, ऐसे कुछ नाम है। दोनों हैं, वो सक्सेना भी है, शुक्ला भी है, और दोनों वो तो भाजपा के घोषित है, तो संबंध तो इनके निकल रहे हैं भाई। क्या प्रधानमंत्री जी गायब है कि जिम्मेदारी? तो बिल्कुल सही बात है। अरब राष्ट्र गए थे दौरे में, अरेबियन कंट्री गए थे ना, और वहाँ से अपने दौरा कार्यक्रम स्थगित करके आए तो पूरा देश क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि कश्मीर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, घायलों से मिलेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, लेकिन वो गए कहाँ? बिहार गए चुनाव प्रचार से, और उसके बाद से मौन साधे हुए हैं। तो गायब नहीं क्या है? आज देश के सामने संकट है, देश सवाल पूछ रहा है, तो उसको जवाब कौन देगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बार बार उजागर हुई है कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा, आतंकवादियों की भाषा ये बार बार इस्तेमाल करती है, और बार बार इसलिए उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता ये बार बार जनता के सामने उजागर होती है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये अत्यंत गंभीर विषय है कि जिस प्रकार का पोस्टर उन्होंने जारी किया और बाद में उसे डिलीट भी कर दिया, पर उनकी सोच और मानसिकता जनता के सामने उजागर हुई है। ये अत्यंत दुखद बात है, अत्यंत निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने किया।
तो देखा आपने लगातार जो है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो है एक तरफ युद्ध के हालात बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर जो हमारे देश के नेताओं के जुबानी वार जो है जुबानी तीर जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं जुबानी तीरों को लेकर जो है पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पर अपने न्यूज चैनलों में उन बयानों को उन कटिंग को बार बार दिखा रहा है और कहीं ना कहीं देश के मनोबल को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है कृतिका जैनी जुड़ गई है, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो है मेरा आशीष यादव जी आपसे है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि वो इतनी सस्ती राजनीति इस समय नहीं करेंगे, सस्ती राजनीति शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है पहलगाम हमले को लेकर के, सस्ती राजनीति वो नहीं करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ये बात समझ में आ गई कि राजनीति करने का समय नहीं है, तो ये कांग्रेस नेताओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नंबर एक। दूसरी चीज, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम देश के सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, पाकिस्तान के लिए हम जो सर्वदल एक साथ हैं। वहां पर इस तरह का बयान सामने आता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल के आते हैं तो आपके कांग्रेस नेताओं की, चाहे वो सिद्धरमैया हो, चाहे बात की जाए आपके आरबी तिम्मापुर है या विजय बटेटीवार हो, मणिशंकर रैया, तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, जो एक के बाद एक पहलगाम हमले को लेकर सवाल के निशान खड़े कर अपने बयानों को लेकर। तो क्या माना जाए, ऑल पार्टी मीटिंग में जो है राष्ट्र नीति की बात होती है और बाहर आते ही कांग्रेस नेताओं की जो है वोट नीति की बात हो रही है? देखिए, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है आशीष जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। और राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो बात उन्होंने कही है उसी बात को पार्टी लाइन मानेगी और उसी बात को जो है निश्चित रूप से सभी लोगों को मानना चाहिए और सोचना चाहिए। कहीं जब राहुल गांधी जी कहीं किसी भाषण में अगर कुछ गलत बोल देते हैं या मिस आउट हो जाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बात को लेकर आगे बढ़ने निकलती है, उसे ट्रोल करती है, उसे इसके वीडियो एडिट्स करा के चलाती है। और आज जब राहुल गांधी जी सबके सामने समक्ष आकर ऑल पार्टी मीटिंग में कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और इस मामले में पहलगाम वाले मुद्दे में पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश एक है। जिस तरीके की नीची हरकत की गई पहलगाम में, जहां हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं देश की अखंडता और अस्मिता, पाकिस्तान को रोक लेते आप आशीष जी, पाकिस्तान को रोक लेते ना, जैसी काराना हरकत की है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो कत्लेआम किया है, तो पाकिस्तान को रोकते ना, क्योंकि आपके मैसेज को, आपके सिद्धरमैया के बयान को जो है, जो आपने सुनिए आशीष जी, आपने जो सर अलग वाली फोटो, गायब वाली फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की आपके ऑफिशियल एक्स हैंडल से, सोशल मीडिया से, उस तस्वीर को जो है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने रीट्वीट किया है। तो क्या ये देश के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? ये स्टैंड अप क्लियर कर दीजिए। अगर सुनेंगे, रुकेंगे तो मैं बोलूंगा, या आप बोल लीजिए पूरा, मैं सुन लेता हूं। बहुत थोड़ी सी दुविधा भी हो रही है मेरे को, मौसम बहुत ज्यादा खराब है यहाँ और मैं बाहर हूं। देखिए, सीधी बात यह है कि जो पोस्ट किया गया उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया और गायब को लेकर जो है जो मानसिकता बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पोस्ट डिलीट किया गया। उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी का, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एक सर्कुलर जारी हुआ कि एक ही पार्टी लाइन पर बात करना है और इस मुद्दे पर, इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर हमें एक होकर सरकार के साथ खड़े रहना है। रही बात कोई व्यक्तिगत रूप से अगर प्रश्न उठाता है, देखिए मोदी जी के पुराने वीडियो कई लोगों ने चलाए, हमने तो कभी रिट्वीट नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने चलाया कि अरे भाई ये सीमा से कैसे हथियार आ जाता है, सीमा के अंदर कैसे ये सब हो जाता है, केंद्र सरकार सो रही थी क्या जब ये हो रहा था? ये मोदी जी का कथन था गुजरात के सीएम रहते हुए। तब क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे, या तब क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि देश को पाकिस्तान के मुद्दे पर एक रहना चाहिए? देखिए, ये सब करना बीजेपी का काम है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं। मैं मानता हूं कि चूक हुई है, इस चीज को मैं मानता हूं कि चूक हुई है, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, चूक हुई है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को लेकर, सुरक्षा को लेकर। लेकिन अब जो स्टंट जो किया जा रहा है उसमें जो अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, क्या माना है कि कांग्रेस एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुद्दे पर हम एक हैं और मोदी जी देश में तो थे नहीं जब ये, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आशीष जी, जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं एक साथ आगे तो बोलने दीजिए मुझे कि देश, मेरा सवाल सुनिए फिर आप रही थी तब मोदी जी पहलगाम नहीं थे, तो मोदी जी पहलगाम में नहीं थे, मोदी जी देश में नहीं थे। मोदी जी वापस आए तो लोगों को ये लग रहा था कि वो जाएंगे कश्मीर, पीड़ितों से मिलने जाएंगे, पीड़ितों के घर जाएंगे।
ठीक है, लेकिन अभी हमें देश नहीं, हमें पूरा आ रहा विश्व हूं, देख सिद्धि जी, रहा आ रहा है, हूं आपके पास, आ रहा पूरा हूं। विश्व देख रहा है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। पूरा विश्व ये जानना चाह रहा है कि भारत आपस में लड़ाई तो नहीं आशीष कर रहा। जी मुझे बता इसीलिए वो पोस्ट दीजिए, डिलीट करना जरूरी था। आशीष जी एक लाइन में जवाब पाकिस्तान दीजिएगा, के- आशीष जी एक लाइन में जवाब, आशीष जी बहुत रामायण आपकी सुनी मैंने, एक लाइन में जवाब दीजिएगा आप सीधा। क्या कांग्रेस नेता जो है, तमाम जो नेता हैं, क्या राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? जब वो कह चुके हैं कि ऐसे मामले में हम सरकार के साथ हैं, तो बाकी नेता अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? क्या कांग्रेस में कितनी बार पूछेंगे आप मेरे को ये बताइए, जब मैं ये कह रहा हूं साफ तौर से कि हम राहुल गांधी जी की एक पार्टी लाइन पर खड़े हुए हैं इस मामले में, कांग्रेस तो क्या एक है, ऐसे इस नेताओं पर मामले में कार्रवाई होगी कांग्रेस जो बयानबाजी अलग कर नहीं रहे है। हैं? कार्रवाई तो करेंगे इस आप? पार्टी लाइन पे भी, तो आशीष जी इस पार्टी लाइन पे भी खड़े होंगे जब वो देश की बुराई विदेशों में करके आते हैं? राहुल गांधी ने जब अपने ही देश को मान सम्मान अभी ये ना समय है देते क्या हुए कि आप राहुल विदेश गांधी में को बुराई की क्रिटिसाइज देश करें? की, तब भी आप खड़े देश का होंगे। सुरक्षा तब मामला भी आप इतना बोलिए, ज्यादा हाँ, हम बिगड़ा उनके हुआ साथ है। खड़े हैं। वो क्या बताएंगे इतने सालों में जिन्होंने ना नक्सलवाद पे आप एक्शन लोगों को लिया, राहुल गांधी जी की ना बात आतंकवाद समझ पे में भी एक्शन आती है लिया? क्या? बेसिक अब आईक्यू है क्या वो भारतीय बताएंगे जनता पार्टी हमें। का कि राहुल गांधी जी की बात को समझ पार्टी ने पाए? कभी कोई एक्शन के तहत काम नहीं किया। आज उनके समय पे हमने काम आतंकवाद नहीं को किया, इतना हमने बढ़ावा पाकिस्तान मिला, के 2 टुकड़े नक्सलवाद कर को दिए। इतना बढ़ावा आप मिला। कहते हैं कि हम एक्शन के जब साथ वो काम नहीं पनप रहे किए, थे, तभी हमने आपने युद्ध कौन लड़े, सा एक्शन हमने लिया युद्ध ऐसा? जीते। आप बोल रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, हमने पाकिस्तान से 2 युद्ध जीते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही बात। पूरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो नहीं हुआ? अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम खड़े थे, हमने साथ दिया उसका। उसी बेस पर तो आपने चुनाव जीता। मोदी जी जैसा नेतृत्व बड़े ही अरे सौभाग्य की बात है पाकिस्तान हमारे के देश मुद्दे के पर लिए कि राजनीति ऐसा करके ही नेतृत्व तो आप हमको चुनाव यहाँ पे जीत मिला पाए है। थे। मैं तो आपको आशीष बता जी दूं क्या माना जाए, कि जो आपके नेता बयान दे रहे हैं वो आगामी चुनावों के लिए दे रहे हैं क्या बयान? चुनाव जीतने के लिए बयान दे रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं? आशीष हाँ, जी क्योंकि उनके पास मुद्दे भी तो नहीं बचे हैं ना, मुद्दे भी तो होने चाहिए। अब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है तो संवेदनशील मामलों को ये लोगों के भावनाओं के साथ खेल रही है। कृतिका जी चलिए, अब आशीष जी से मैं जवाब लूंगा बाद में। कृतिका जी एक सवाल मेरा आपसे भी है कि जब इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, प्रधानमंत्री विदेश दौरा छोड़कर देश में आते हैं और एक मीटिंग करते हैं एयरपोर्ट पर ही पूरे इस घटनाक्रम को लेकर, लेकिन जब उनको जाना चाहिए पहलगाम तो वो पहुंच जाते हैं बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए। जब उनको देश को संबोधित करना चाहिए तो वो रेडियो पर मन की बात करते हैं। आखिर पहलगाम मामले को लेकर क्यों वो एक सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते? जो संवेदनशील मुद्दा होता है, क्या इस समय चुनाव प्रचार जरूरी था क्या? 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, वो आते ही हैं देश में इसलिए क्योंकि पहलगाम का जो मामला हुआ उसके लिए, विशेषकर वो उसी के लिए आए। आते ही एयरपोर्ट में मीटिंग का रखना कितनी बड़ी बात है। आज तक तो कभी कोई पीएम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां पे अपने जो भी मामले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया हमारे था। होम मिनिस्टर, देखिए आशीष जी मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने हमारे रोका मुझे होम मेरी बात से। मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत वहां पे पहलगाम जल्द से जल्द जैसा पहुंच सकते थे उन्होंने वहां पहुंच करके परिजनों के साथ, उनके भावनाओं के साथ उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए वहां पे उनके साथ समय बिताया, उनसे दुख व्यक्त किया। वहां के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी पहुंच चुके थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आना इसलिए आवश्यक रहा क्योंकि एक ऐसी दुखद घटना अपने देश में हुई है और वो आते ही एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का मुद्दा हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। हम सार्वजनिक जगह पे इस चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या एक्शन होने वाला है या क्या कर रहे हैं। फिर भी जैसे कि पानी का जो ट्रीटी था उसको तोड़ दिया गया, एयर की जो सुविधा थी वहां की चीजों पे हमने एक्शन लिया, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के तहत पे तुरंत हो सकती थी। उस एक्शन पे काम किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक्शन के तहत काम किया और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे कि उन्होंने उस चीज का जो भी फैसला होना चाहिए और पाकिस्तान को जिस प्रकार उनको बताना होगा कि क्या उन्होंने गलती की है हमारे देश में, उसकी उनको खामियाजा भुगतने को बहुत जल्द मिलने वाला है। कृतिका जी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना है टीवी स्क्रीन पर, वो कह रहे थे कि 26/11 के हमले के बाद जो 48 घंटे के बाद पीएम मोदी जो ताज होटल के बाहर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री हैं, जब जनता उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही है, उनका स्टैंड जानना चाह रही है, तो फिर आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी जनता को संबोधित क्यों नहीं कर पाए पीएम मोदी? मन की बात के माध्यम से कपिल जी मैं आपको बताना चाहूंगी, मन की बात के माध्यम से उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और वो बोले ना बोले वो एक्शन पे बिलीव करते हैं। अगर इतने दिनों में मुझे लगता है हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है और उनको जान गई है कि वो बोलने में नहीं और करने में बिलीव करते हैं, वरना 60 साल कुछ बड़ा होने वाला है कृतिका जी?
कभी ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा मोदी जी ले रहे हैं। इसीलिए इनका सुपड़ा साफ जो हो रहा है कांग्रेस का आज यहाँ, क्योंकि इन्होंने काम नहीं करने की जगह देश को लूटने और ठगने का काम किया है। और मोदी जी ने हमेशा से जनता के बीच में काम किया है, लोगों के हित में काम किया है, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे अच्छे से अच्छे और कड़े से कड़े एक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। रमेश पांडे साहब, जैसा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर जो है पाकिस्तान मीडिया बहुत दिखा रहा है कि जिस तरह से सिद्धन भैया ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होता है तो इसमें हमारी हार सुनिश्चित है, और तमाम प्रकार के से बयान जो है वो कॉपी पेस्ट कर करके चला रहा है। वहां पर साथ ही बात की है, ये जो गायब वाला पोस्टर है कांग्रेस का, ये भी जो है वहां के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी साहब अपने ट्विटर पर रीट्वीट करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, पाकिस्तान इस समय जो मिसाइलें जो है हिंदुस्तान की तरफ लेकर खड़ा है, तो पाकिस्तान की मिसाइलों से तो हम डील कर लेंगे, उनकी मिसाइलों से हम निपट लेंगे, लेकिन देश के अंदर नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उनसे डील कैसे की जाए? पांडे साहब, ऐसा संवेदनशील मुद्दा इस समय देश में छाया हुआ है, इस पर हम सबको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो। मैं बयान सुन रहा था माननीय भूपेश बघेल जी का, उन्होंने एक बात कही कि देश संकट में है, हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कौन देगा। तो मैं कहता हूं कि जब संकट में परिवार होता है या देश होता है तो सवाल नहीं पूछा जाता, जब संकट की स्थिति होती है तो सहयोग किया जाता है। तो ये समय सवाल पूछने का नहीं है। दूसरी बात, आप जब सारे विपक्ष के नेता एक स्वर से कह रहे हैं कि सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो फिर और भी कुछ सवाल पूछने का, सवाल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। पूरे देश को आज एकजुटता की जरूरत है, एक कूटनीति होती है। दूसरा सवाल आपने किया कि प्रधानमंत्री जी पहलगाम क्यों नहीं गए, तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री ने अपने किसी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, अपने सऊदी के कार्यक्रम को उन्होंने दौरे को छोटा करके वापस आए, सऊदी के दौरे को रद्द नहीं किया। ये एक कूटनीति होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री विचलित नहीं है, वो उसने किसी अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, वो सारे कार्यक्रमों को करते हुए भी देश की जो संकटकालीन स्थिति है उससे निपटने में सक्षम है। ये दूसरे देश को, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको दिखाना है। दूसरा, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ये मैसेज हमको करना है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो बातें पब्लिक के बीच जानी चाहिए। हमको किसी तरह से एक्साइटेड होकर के लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है। इस समय बहुत गंभीरता की जरूरत है। ऐसे परिवार जो हताहत हुए हैं उनको संवेदना की जरूरत है, उनको ढांढस बढ़ाने की जरूरत है। इन परिस्थितियों में आज जो सरकार के कदम है, मैं तो ये कहूंगा कि वो पूरी तरह से जो जरूरत है उसके अनुसार हो रहा है। विपक्षी दल के लोग जो भी कर रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा दिल दिखाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिल दिखाना चाहिए कि विपक्ष की जो भूमिका निभा रहा है उसका मूल्यांकन आम जनता करेगी, उसका मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी न करे। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा है करने दीजिए। जो पोस्टर का पोस्ट कर रहे हैं, जो कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, इन सब का मूल्यांकन जनता करेगी और निश्चित रूप से वो सही परिणाम देगी। जी कपिल जी, एक सवाल था मेरा, कपिल जी एक सवाल था मेरा जी कि इन्होंने बोला कि वो हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेसी, इस प्रकार से साथ खड़े हैं कि पीएम साहब का फोटो में वो गायब लिख करके ऐसा कौन सा साथ दे रहे थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से? वो क्या दर्शाना चाहते थे देश को? अगर वो साथ खड़े थे तो उनके एक्शन को दर्शाना चाहिए ना कि वो क्या एक्शन लिए हैं आज तक। आप इस प्रकार से बरगला नहीं सकते हैं जो आप हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने बोला कि अगर राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो हम उस पर एक्शन लेते थे, हम बोलते थे, उस पर प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे दिखाते थे। तो बोलना और किसी ऐसे घटना को आप सोशल मीडिया पे ला करके किसी की भावनाओं के साथ खेलना, हमने ऐसा नहीं किया। ये कांग्रेस की सरकार है जो हमेशा भावनाओं पे आकर के अटैक कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है और देश जो चलिए जवाब लेते हैं कृतिका जी, समय का अभाव, जवाब लेते हैं। आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक बात बताइए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी कांग्रेस को खरी खोटी सुना रही है। जो पोस्ट डिलीट कर दिया गया उस पे
वो पूरी पोस्ट डिलीट होने के बाद 3-3 सर्कुलर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए। संसद में ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी मीडिया में इनको साथ खड़े हुए बोलते दिखाई दे रहे हैं। वो इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्शन है, उसको वो एक्शन नहीं मान रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे एक पोस्ट होता है और वो डिलीट भी हो जाता है, वही इनके लिए सबसे बड़ा एक्शन है और वही इनको कर्म दिख रहे हैं। ये कर्म बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है इनको। हमारे राहुल गांधी भाई को ये बताइए, आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसी क्रांति है। अरे आपकी तो दुनिया ही सोशल मीडिया से चलती है मैडम। भारतीय जनता पार्टी चलती है सोशल मीडिया से। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के अलावा बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो क्या ही बात हो गई। सोशल मीडिया एक ऐसी माध्यम आप है लोग इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बात नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बल पे आप चुनाव जीतते हैं। जब पाकिस्तान से कोई घटना नहीं होती थी तभी भी आप पाकिस्तान पाकिस्तान करके चुनाव जीतना चाहते थे। आज इस विषय पे भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप कांग्रेस को क्यों खरी खोटी सुना रहे हैं? आप देश के लोगों के साथ खड़े रहिए। ऐसे समय पे कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलने से देश नहीं चलेगा। अब कांग्रेस पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाएगी। अरे कांग्रेस कभी पाकिस्तान नहीं चिल्लाती। कांग्रेस वो है जिसने कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश हमने बनाया है मैडम। आशीष जी और कृतिका जी दोनों को रोकना चाहूंगा। आशीष जी और कृतिका जी दोनों को रोकना चाहूंगा। आशीष जी आज गायब पोस्टर बना रहे हैं, तमाम नेता आपके जो है मुख आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें हमें क्षति होगी। चलिए मैं आपको एक फिलहाल के लिए चलता हूँ। 26/11 के हमले के बाद जो है उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तब तत्कालीन वायुसेना के अध्यक्ष फाली होमी मेयर ने 2016 में अपने इंटरव्यू में कहा था कि मनमोहन सरकार में जो है युद्ध की बात की जाई थी, लेकिन उस समय उनको रोक दिया गया था। कहा गया था इससे हमें राजनीतिक लाभ नहीं होगा। इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो आज हू हल्ला मचा रहे हैं, तो 26/11 पर क्यों चुप्पी साधी थी? फिर देखिए, जब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की व्यक्तिगत बात को लेकर आप पूछते हैं कि इस पर क्या कहा गया था, काफी लोगों ने मोदी जी को भी क्रिटिसाइज किया है। तो क्या एक एक लोगों के बुक पे लिखी हुई बातों को लेकर हम मोदी जी से सवाल पूछने थोड़े ही चले जाएंगे कि आपने जो है गोधरा में क्या किया था, तत्कालीन वायुसेना के अध्यक्ष थे वो, क्या किया था, जिन्होंने जानकारी दी है। कोई आम आदमी प्रधानमंत्री के चरित्र को चैलेंज करने का नहीं है। नहीं तो इतनी बातें हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का सर झुक जाएगा। ऐसी कई चीजें हैं जो मोदी जी ने पास्ट में करी थी और आज उससे मुकर गए, यूटर्न ले लिए। लेकर के अच्छी होती कांग्रेस की मानसिकता, अगर प्रधानमंत्री जी को लेकर के अरे हमारी मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी मत टच करे भाई, देश की जनता कर लेगी। कृतिका जी से सवाल है अंत में। कृतिका जी मेरा सवाल है, भारत बनाएंगे। आशीष जी सवाल ले ले, आशीष जी सवाल ले ले कृतिका जी से। कृतिका जी, इन्होंने देश के हर हित में काम किया है। कृतिका जी, अरे हम आशीष जी, कृतिका जी, आशीष जी, आशीष प्लीज, आशीष जी, कृतिका जी से मेरा सवाल है। कृतिका जी मेरा सवाल है, आप तो 2014 से आशीष जी भारत से मुक्त कर रहे थे। कुछ मैं पूछ लूं आप बीजेपी से? बहुत जल्द हो जाएगी। आशीष जी कुछ पूछ लूं मैं? कृतिका जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा मैं आपसे। गायब का पोस्टर होने के बाद आपने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें आपने कांग्रेस इक्वल टू पाकिस्तान कर दिया है। आखिर मतलब कांग्रेस को पाकिस्तान के बराबर कांग्रेस ने जारी किया, पोस्टर जारी किया, पोस्टर जारी किया, पोस्टर डिलीट भी तो कर दिया। पहली बात, ईंट का जवाब पत्थर से। हम अपने नेता का सम्मान कहीं खोने नहीं देंगे। आप अपने नेता का ऐसा जो सम्मान नेता हमारे लिए देवतुल्य है, हम उसके सम्मान में हमेशा खड़ी रहेगी हमारी पार्टी। रही बात इनके जवाब देने की, तो हमने वहां पे मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। हमने तो एक साधारण सा फोटो है, साधारण सा फोटो है। और वैसे भी मैं देखूं, जनता भी इसी को फोटो साधारण है और गायब वाले फोटो में मोदी जी को पहचान गए कुर्ता पैजामा पे। मुख्यमंत्री जी को चलिए कृतिका जी और आशीष जी दोनों को रोकना चाहूंगा। पांडे साहब 10 सेकंड में प्रतिक्रिया आपका जवाब चाहूंगा। ऐसे पोस्टर वार से क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे, पूरे देशवासियों से, विपक्ष के लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में जब आपने कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं, तो सरकार के कदम का इंतजार करें। वो अपनी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया न करे जिससे हम दूसरे देशों में हंसी का पात्र बने। तो निश्चित रूप से ऐसा करके हम जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्तारूढ़ दल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हम सत्तारूढ़ दल को नहीं बल्कि अपने देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय बहुत ही गंभीरता से, धैर्यपूर्वक और बहुत ही देश के प्रति निष्ठा होकर के कोई भी बात बोले, कोई भी बात लिखें, कोई भी बात सार्वजनिक करें। जी
चलिए रमेश पांडे साहब, इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। साथी कृतिका जी आपका, साथी आशीष यादव जी भी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पोस्टर वार का सिलसिला जारी है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर यह पोस्टर वार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पोस्टर वार से जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही है और वो हमारे नेताओं के पोस्टर को, हमारे नेताओं के बयानों को जो है कटिंग कर करके अपने जो है न्यूज चैनल में दिखा रहा है। कहीं ना कहीं देश को जो है कमजोर करने की कोशिश पाक कर रहा है। लेकिन हमें अपने नेताओं को एकजुटता का परिचय देना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि हालात ही बड़े संवेदनशील हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।